गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम घटना चक्र की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्विक रिवीजन के लिए। हम ये हिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टोन एज। हमें पता है जो हिस्ट्री है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पहले देखते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक विदाउट डॉक्यूमेंट, प्रोटो हिस्टोरिक विद डॉक्यूमेंट बट वी कैन नॉट रीड इट टिल नाउ, एंड हिस्टोरिक दैट इज आफ्टर दैट। ठीक है। उसमें जो कॉपर और जो पहले स्टोन एज है वो प्री हिस्टोरिक में आता है। देन आईवीसी और कॉपर है वो प्रोटो में आते हैं। ठीक है, बिकॉज इनकी हमें अवेलेबल है बट हम स्टडी नहीं कर पाए। जो हिस्टोरिकल पीरियड है वो 6th सेंचुरी बीसी से। ठीक है। सबसे पहले आते हैं स्टोन एज सिविलाइजेशन। उस स्टार्ट हुई है कब से? रिसर्च उसकी 1863 से। और इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ द टूल्स यूज इन पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके लिए एक छोटा सा मैंने एक्रोनियम बनाया है, PMN। ठीक है, पेलियोलिथिक, मेजियोलिथिक, नियोलिथिक। तो जो डिफरेंस ऑफ टूल्स है उसमें जो पीरियड्स में डिफरेंस ऑफ टूल्स हैं उसी के बेसिस पे डिवीजन है। तो हम देखते हैं जो पहले पेलियोलिथिक पीरियड है वो खुद भी डिवाइडेड है, वो खुद भी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, लोअर, मिडिल, अपर। इसके हमें ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्री, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसके बाद में अब एरिया वाइज कहाँ कहाँ क्या क्या मिला ये उस बेसिस पे, लाइक दी सोहन वैली, यहाँ पे कुछ चॉपर वगैरह मिले हैं ये पाकिस्तान में। फिर हैंडक्स के जो एविडेंसेस मिले, हैंडक्स के एविडेंसेस मिले हमें तमिलनाडु के 2 एरिया से, पल्लावरम एंड तिरापक्कम में। फिर इसके बाद में रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट करके ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट से, इन्होंने भी कुछ स्टडी की। फिर येल यूनिवर्सिटी के डी टेरा करके थे साइंटिस्ट, इन्होंने सोहन वैली के लिए स्टडी किया। फिर जो बेलन वैली है इसके लिए स्टडी किया GR शर्मा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने 44 से आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर की जो सारी बिलोंग करती हैं लोअर पेलियोलिथिक पीरियड से। यहाँ पे एक डिफाइंड चीज़ मिली है, वो क्या है इस बेलन वैली में? ये बोन मेड मदर गॉडेस की स्टैचू, जो कहाँ से मिली है? लोहांदा नाला रीजन ऑफ बेलन वैली, जो अभी कहाँ है? कौशाम्बी म्यूजियम में रखी गई है। ठीक, यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी? वेरी मच नेचुरल पे बेसिस पे थे, सिर्फ हंटिंग पे डिपेंडेंट थे, फैमिलियर नहीं थे किसी भी तरीके की फायर से, इसलिए कच्चा सब कुछ खाते थे, अनफैमिलियर थे फार्मिंग से, एनिमल हस्बेंड्री से, कुछ भी नहीं पता था। फिर ये है पेलियोलिथिक। फिर आते हैं मीजोलिथिक। ठीक है, ये मैंने जो एक्रोनिम बताया है ये PM नरेंद्र मोदी, आप ऐसे करके आप रिमेंबर कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो। फिर आते हैं मीजोलिथिक। मीजोलिथिक पीरियड के लिए डिस्कवरी की है ACL कराइल ने, याद रखिएगा। ऊपर जो नाम आए थे वो सारे अलग थे, अलग पीरियड से थे, ये अलग हैं। अब आते हैं, इन्होंने एक सबसे पहले कहाँ पे क्या डिस्कवरी की? रॉक पेंटिंग विंध्या रीजन में इन्हें मिली है। और उन्होंने उसमें क्या मिला है ना? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मिलेगा, जिन्होंने एक्सकेवेट की चीज़ें। तो जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मिला हमें मिला है मीसोलिथिक साइड से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर अर्लीस्ट एविडेंसेस जो और पार्ट्स में मिले हैं हमें, वो कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ है MP में एक, बागौर बिलवाड़ा राजस्थान में एक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्लेसेस याद रखिएगा। फिर और भी इम्प्लीमेंट्स मिले हैं बोन्स हॉर्न्स के मीजोलिथिक साइट्स जो हैं और अदर एरियाज़ में, स्पेशली इन UP में, जैसे माधा हो गया प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी मिले हैं। एक बुक है डॉक्टर जय नारायण पांडे की, पुरातत्व विमर्श। वहाँ पे उन्होंने जो बोन्स के बने हुए ऑर्नामेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी की है। कहाँ पे? सराय नाहर राय, दमदहा एंड मदहा। दमदमा एक मीजोलिथिक साइट है प्रतापगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में। दमदमा में क्या मिला? 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं। फिर उसमें से 5 हैं वो डबल ब्यूरियल हैं, एक है वो ट्रिपल है, और एक ग्रेव मिली है सराय नाहर में जहाँ पे 4 ह्यूमन स्कल्टन मिले हैं। ये जिस तरीके से न्यूमेरिकल डिफरेंस दिया है ना, ये उसी तरीके से याद रखिए कि कहाँ 4 हैं, कहाँ 5 हैं, कहाँ डबल हैं, कहाँ ट्रिपल हैं। एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही पूछा जाएगा। फिर मेगालिथ्स पे आते हैं। मेगालिथ्स क्या है? बरियल वाली चीज़ें, जहाँ पे चीज़ों को दफनाया जाता था, ग्रेव यार्ड वाली जगह थी ये, और ये हैबिटेशन एरिया से बहुत दूर थी। और यहाँ इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो और भी कुछ चीज़ें मिली हैं, लाइक चैम्बर डोम्स मिले हैं, डॉलमेंस मिले हैं, स्टोन अलाइनमेंट मिले हैं, स्टोन सर्किल मिले हैं, पिट सर्किल मिले हैं। ये सारे मेगालिथ से ही रिलेटेड हैं। फिर पुरातत्व विमर्श जो बुक थी उसमें JN पांडे ने ये भी चीज़ बताई कि एक जगह है लेखहरिया,
विंध्या रीजन में, वहाँ पे इन्होंने बोला 17 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं एक रॉक शेल्टर में, रॉक शेल्टर 1 में, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ फॉरेनर हमारे यहाँ रिसर्च किए, उसमें से एक थे ये जॉन आर लूकस, यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगॉन। इन्होंने लेखरिया में कितने ह्यूमन स्केलेटन इनको मिले हैं, 27 मिले हैं इन्होंने, और बाद में डिस्कवरी की है। इनका नंबर अलग है, इनका नंबर अलग है, प्लीज़ रिमेंबर दिस डिफरेंस। देन एक बहुत ही फेमस जो रॉक आर्ट मिली थी भीमबेटका में सबसे पहले, जो रायसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में है, वो हमें पता है यूनेस्को की भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, यूनेस्को साइट करके पूछ सकते हैं, कहाँ है एमपी में, पूछ सकते क्या है ये भी पूछ सकते हैं, बरियल है या क्या है, बरियल नहीं है, ये रॉक आर्ट है, ठीक है। अब आते हैं वहाँ के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, बिकॉज अब जाके इन लोगों ने एनिमल डोमेस्टिकेशन इनको पता चल गया। अब फिर इन्होंने ग्रेन्स भी उगाना शुरू कर दिया अगली एज में, जो थी एन एज, दैट इज न्यूलिथिक एज। और ग्रेन्स के हमें कहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं, कोल्डीवा और मेहरगढ़ में मिले हैं, ये दोनों न्यूलिथिक साइट हैं। यहाँ पे हमें मिले राइस और वीट के, तो राइस और वीट हमें याद रखना है। और जो मॉडर्न सोसाइटी है ह्यूमन की, वो हम 8 टाइप के हम कंज्यूम करते हैं, थोड़ा फूड ये देख सकते हैं आप। फिर जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसमें हमने देखा जो एग्रीकल्चर के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रिपोर्ट्स मिली हैं, वो तो जो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, लहुरा देव, वहाँ पे भी हमें मिली हैं। वहाँ पे एविडेंस ये मिले हैं कि जो कल्टीवेशन था ना यहाँ पे राइस वगैरह का, काफ़ी पहले शुरू हो गया था, 9000 7000 BC के आसपास। फिर जो रिसर्च जो मेहरगढ़ में था उससे काफ़ी पहले का है ये, ठीक है, क्योंकि मेहरगढ़ में भी मिला है, वो हमें मिला है जो पाकिस्तान वाले एरिया में, ठीक है, इसका है 7000 BC, और यहाँ पे राइस का मिला था। और नोन एज दी किसके पास, कौन सी रिवर के पास, रिवर बेलन के पास भी, जो रिवर बेलन थी प्रयागराज वाली, यहाँ भी हमें राइस ब्रांड के मिले हैं चीज़ें, ठीक है। और ये कितना पुराना है, 6500 BC। जो कल्चर रिमेन्स मिले हैं स्टोन एज के से लेके और हड़प्पन कल्चर तक के, वो हमें कहाँ मिले कंटिन्यूसली, ये एक ही जगह है, वो है मेहरगढ़, जहाँ पे हमें स्टोन एज से लेके हड़प्पन के दोनों के मिलते हैं रिमेन्स। फिर बुरजोम एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट विलेज टाइप की थी, सेटलमेंट जो कश्मीर में थी, जहाँ पे हमें एनिमल और ह्यूमन के स्केलेटन्स वगैरह एक साथ मिलते हैं, और कई पिट्स मिलती हैं जहाँ पे बोन्स मिलते हैं एनिमल के, डियर के मिलते हैं ह्यूमन स्केलेटन के साथ में। फिर बुरजोम की जो फर्स्ट जो एक्सकेवेशन हुई थी वो हेलमेट डी टेोरा एंड डॉक्टर थॉमस पीटरसन ने की थी 1935 में, थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर और कुछ सब कल्चर्स भी मिले थे, जैसे जॉर्वे कल्चर मिला था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेस में लोग रहते थे, और ये लोग लाइफ आफ्टर बर्थ में भी डिवाइड कर बिलीव करते थे, और उनके हाउसेस फ्लोर, उनके जो डेड बॉडीज़ थी वो अपने हाउस की फ्लोर पे ही बरी करते थे। चिल्ड्रन को बरी करते थे माउथ टू माउथ जॉइन करा के हॉरिजॉन्टल पेट्स में, ठीक है। एडल्ट को स्पाइन ऐसी पोजीशन रखते थे कि हेड उनका नॉर्थ की तरफ रहे, ठीक है। और इस तरीके की जो साइट्स मिली हैं वो दाइमाबाद, इनामगांव, चंदौली एंड नवासा में मिली हैं, ये याद रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐश माउंट्स मिले हैं, यानी राख के टीले न्यूलिथिक साइट से, क्योंकि तब जो फायर थी वो इसी एज में डिस्कवरी हुई है, इसका मतलब न्यूलिथिक पीरियड में। तो ऐश माउंट्स मिले हैं कहाँ, संगनाकल्लू कर्नाटक में, और पिलिकल एंड उत्तनूर में मिले हैं। ये क्या है, एक न्यूलिथिक पीरियड की साइट्स हैं ये तीनों, यहाँ पे फायर से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं। फिर कॉपर जो क्या था, पहला मेटल था जो ह्यूमन ने यूज़ किया, इसीलिए इस एज को बोलते हैं चारकोलिथिक एज, ठीक है। कॉपर से रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाए गए थे, और ज़्यादातर इसके जो सेटलमेंट्स में मिले हैं कहाँ पे, साउथ ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न एमपी, वेस्टर्न महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट इंडिया में। नवदा टोली एक जगह है जहाँ पे राउंड और रेक्टेंगुलर दोनों तरीके के रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स मिले हैं, और ये एमपी में है। फिर उसकी डायमेंशंस वगैरह दी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये सिल्ट क्ले, ये सब चीज़ों से मिलके बने थे, ठीक है। चूल्हा वगैरह होते थे, 2 माउथ होते थे, स्टोरेज के लिए जार्स होते थे, अर्थन वेसल्स होते थे, हाँ ठीक है। पोइट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, स्टोन एज में पोइट्री कैसी थी, ओसीपी।
ऑर्च कलर पोइट्री, जो पकाया दी जाती थी ना उसके बाद जो उसका कलर निकल के आता था उसी को बोलते हैं हम ऑर्च कलर। और इसका क्या फीचर था, थोड़ी पोरस करेक्टर की होती थी। और इसके जो ज़्यादातर जो रिमेन्स मिले हैं कहाँ पे मिले हैं, 2 प्लेसेस पे, अतरंजी खेड़ा एंड हस्तिनापुर। फिर उसके बाद में और कुछ खास तो इधर है नहीं। देन आते हैं थोड़ा सा जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे काम हुआ है, लाइक आर्चोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। फिर 1871 में जो आर्चोलॉजिकल सर्वे था इस्टेब्लिश किया गया एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट। फिर अलेक्जेंडर कैनिंगम को बनाया गया उसका डायरेक्टर जनरल, बट इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था। फिर 1901 में लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन ने इसको सेंट्रलाइज कर दिया और उसके बाद में जॉन मार्शल को उसका डायरेक्टर जनरल बनाया। उसके बाद से ज़्यादा रिसर्चेस हुई थी। फिर बाद में कुछ और भी म्यूजियम्स बने थे, उसमें एक है नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड नोन एज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दैट इज़ लोकेटेड इन MP भोपाल। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। तो इसमें इतना ही था। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।